आज मैंने इस तरह का सुंदर सा स्लिंग बैग बनाया है और ये बैग कैसे मैंने बनाया है इस वीडियो में देखते हैं। तो इसके लिए हमें वूल चाहिए, ये पिंक कलर की, वाइट कलर की, ग्रीन कलर की और ये कॉफ़ी कलर की, 4 कलर की यान मिक्स करके ग्राइंड स्क्वायर तैयार करेंगे। सबसे पहले ग्रीन कलर की यान ले रहे हैं और इसमें एक मैजिक रिंग बनाएंगे। ऐसे इस तरह से इसको पकड़ेंगे और इसके ऊपर इसको इस तरह डाल देंगे, यहाँ से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और इसको निकाल लेंगे इस तरह से। 1 2 3 चेन करेंगे, उसके बाद 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद 1 2 चेन करेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और 1 3 डबल क्रोशिया करें, फिर से 1 2 चेन किए, फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो हमें टोटल इसमें 4 ये बनाने हैं, 4 बार इस तरह से बनाना है। तो 3 3 करके 6 डबल क्रोशिया बना लिए और 3 3 करके 6 2 बार और बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ। मैंने 2 फिर से बना लिए हैं, तो टोटल हमारी 4 पेटल बन गई हैं। 3 ये दूसरे का 6 9 और 12, इनके बीच में 2 2 की चेन है। इस तरह से होल आएगा। अभी लास्ट में हम पहुँच रहे हैं, तो लास्ट में फिर से 2 चेन करनी है, 1 2 चेन करनी है और ये धागा खींच देंगे। इस तरह से इसको खींच लेंगे और जो ये पहले वाली हमारी ये आई थी चेन, इस पे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, इसके अंदर लेंगे और बाहर ले आएंगे। जब 2 हमारे पास ये फंदे हो रहे हैं 2, तो हम इसमें नेक्स्ट कलर यूज करेंगे। अभी मैं पिंक कलर यूज करने वाली हूँ। इसके बाद तो मैंने इसको पिंक ऐड करना है 2 के साथ ही। इस तरह से दोनों के बीच से निकाल लेंगे, 1 कर लेंगे, इसको थोड़ा खींच लेंगे, 1 चेन बना लेंगे इस तरह से। 1 चेन बनाने के बाद 1 2 चेन और बनाएंगे और इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये चेन मिला के 3 हो जाएंगे, तो डबल क्रोशिया 2 बनाएंगे पहली बार में। 1 चेन हो गई, तो हमारे पास ये 3 हो गए हैं। तो अब फिर से हमें 1 2 चेन बनानी है और इस पे जाना है, ये वाले होल पे। इस पे हमने 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद फिर 2 चेन बनाई, 1 2 चेन बनाई और फिर से इसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाए फिर से। तो ये हमारे पेटल बढ़ती हुई जाएंगी इस तरह से। तो एक एक हमने ये इंक्रीज करनी है। 3 डबल क्रोशिया बना दिए, फिर से अगले इस पे जाएंगे और इस पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 1 3 डबल क्रोशिया, फिर से 1 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और 1 3 डबल क्रोशिया। अब हम अगले पे जाएंगे, सेम इसी तरह से जैसे इसमें बनाया, इसमें भी 2 बनाएंगे। जिस तरह से ये 2 बनाए उस तरह ये 2 बना लेती हूँ। फिर उसके बाद 1 यहाँ पे बनाएंगे, ये बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो इसी तरह से इसके अंदर भी 2 बना दिए। अब फिर से ये लास्ट वाले के अंदर आते हैं। 1 हमने पहले बनाया था इसमें, 1 अभी फिर बनाते हैं। 1 2 और 1 3 डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 चेन और इसको इसके साथ स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच इसी तरह करेंगे, निकाल के 2 फंदे हो गए। फिर से मुझे अगला कलर यहाँ पर यूज करना है, तो अगला मैं ये ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ।
तो यहाँ पर से इसको ब्राउन ऐड करेंगे। इस तरह से ऐड करने में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप पीछे दूसरे वाले धागे के साथ इसको बांध के आसानी से कर सकते हैं। 1 2 3 3 चेन बनाई। ये ढीला और टाइट कुछ भी होगा थोड़ा खींच लेंगे इसको इस तरह से। तो अब फिर से हमें इसी के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें अगले में जाना है। अब हमें ये जो बीच वाला है यहाँ पे बिना चेन के जाना है। कॉर्नर पर हमें बढ़ाने हैं, बीच वाले हमें इसी तरह बनाने हैं। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर अगली चेन पर गए, यहाँ पे कॉर्नर पर गए हैं इस बार। 1 2 3 बनाए। उसके बाद फिर से 2 चेन, 1 2 चेन और फिर से इसी के अंदर कॉर्नर वाले के अंदर 2 बार हमें डबल क्रोशिया 2 बार बनाने हैं। 3 ये कॉर्नर बन गया। उसके बाद फिर आगे वाले में जाएंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। 1 2 3। फिर से कॉर्नर पर जाएंगे। ये हमें पूरी रो इसी तरह रिपीट करनी है। कॉर्नर वाले में 2 बार बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए। 1 2 चेन और फिर से इसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3 और फिर अगले में जाएंगे। इस तरह से ही बनाते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। फिर कॉर्नर पर जाएंगे और 2 बार बनाएंगे। 1 2 3 1 2 चेन। फिर से इसी के अंदर 1 2 3 बनाए। अगले वाले के अंदर बनाएंगे 1 2 और 1 3 बनाए। अब लास्ट में पहुंच गए हैं कोने पे, तो फिर से एक बार बना हुए हैं इसमें 3 और 3 फिर से बनाएंगे। 1 2 और 1 3 बनाए। उसके बाद 1 2 चेन बनाए और ये पहली वाली चेन पे इसको इस तरह से स्लिप स्टिच किया और फिर दूसरा कलर ऐड करेंगे। यहाँ पे लास्ट में पहुँचने के बाद फिर इसमें मैं वाइट कलर यूज करूँगी। इस तरह से 1 2 3 चेन करेंगे और इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 चेन मिला के ये 3 डबल क्रोशिया हो गए इसके अंदर। फिर हम अगली चेन में जाएंगे, अगले होल में यहाँ पे जाएंगे, 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब पिछली बार हमारे पास एक ही था जिस पर हमें चेन नहीं बनानी थी, इस बार हमें 2 मिल गए हैं।
इसके बीच में भी हमें नहीं बनानी है। चेन खाली हमें कॉर्नर वाले पे बनाना है। कॉर्नर वाले में 2 बार बनाना है और बीच में ये इस तरह इंक्रीज होते आएंगे, तो बीच में एक एक बाहर ही हमें डबल क्रोशिया 3 बार बनाने हैं, 2 बार नहीं बनाने हैं। अब हम गए कॉर्नर वाले पे, तो इस कॉर्नर वाले पे 2 बार बनाएंगे। 1 2 3 बनाए डबल क्रोशिया, फिर से 1 2 चेन बनाई और इसी के अंदर फिर से 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और 1 3 डबल क्रोशिया बनाई। और इसी तरह से जैसे यहाँ से यहाँ तक बनाया, इसी तरह इसमें एक बार, इसमें एक बार, कॉर्नर वाले पे 2 बार, फिर इसमें एक बार, कॉर्नर वाले पे 2 बार, एक बार, कॉर्नर वाले पे एक बार बनाए, एक बार बनाएंगे। तो यहाँ तक बना लेते हैं। वाइट वाला मेरा कंप्लीट हो गया है, तो इसमें इस तरह से बन के आ गया है। इस तरह से वाइट वाला बन गया है पूरा। फिर से वहीं पर लास्ट में पहुंच गए हैं और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना ली हैं और फिर से उसके बाद इसको जॉइन करेंगे स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से 2 धागों से। अब मैं इसमें नेक्स्ट लगाऊंगी, फिर से 4 यान के साथ बना रही हूँ, तो ग्रीन की टाना आ गई फिर से इस तरह से 1 2 3 चेन बनाई और फिर से इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 बार डबल क्रोशिया बनाए, फिर इस चेन में जाएंगे आगे वाली में, 1 2 3। बस हमें बार बार इसी तरह रिपीट करते हुए कॉर्नर वाले में एक एक बढ़ाते हुए पूरा कंप्लीट करना है। पैटर्न बार बार यही रिपीट होगा। ग्रीन के बाद फिर मैं पिंक लगाऊंगी, पिंक के बाद चॉकलेट लगाऊंगी। जितना बड़ा स्क्वायर आपको चाहिए उस तरह से आप बढ़ाते हुए बना सकते हैं। ये कॉर्नर वाले पे पहुंचे, यहाँ पे 2 बार बनाएंगे। एक बार, 1 2 चेन बना लिए, 1 2 और 1 3। तो इसी तरह से रिपीट करते हुए पूरा हमें बनाना है पैटर्न। अब मैंने इसकी 2 ये रो और बना ली है। ग्रीन वाली बना रही थी, उसके बाद पिंक वाली और उसके बाद ये कॉफ़ी कलर की। तो इसको मैं इतना ही बना रही हूँ। बनाते हुए लास्ट में पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे फिर से 1 2 चेन बनाई और ये इसके साथ इसको स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बना लेंगे और उसके बाद धागा कट कर लेंगे, क्रोशिया ऐसा खींच देंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से ग्रैनी स्क्वायर बनके तैयार है। जैसे 2 पीस बना लिए हैं मैंने ये। अब इसको साइड से जॉइन करना शुरू करेंगे इस तरह से। तो इसको तीनों साइड से जॉइन करेंगे और एक साइड खुला रखेंगे। तो इसको जॉइन करने का बहुत आसान तरीका है। पिंक कलर से मैं इसको जॉइन कर रही हूँ। तो इस तरह से ये मैंने थोड़ा सा वीडियो मेरी रह गई थी। इसको धागे को हमें अगर शुरू से अटैच कर रहे हैं तो नीचे से हमें इस तरह से धागा लेना है और ये वाला जो चेन है इसकी इधर साइड वाला, अंदर साइड वाला, और इधर वाली चेन है इसका भी अंदर वाला, दोनों अंदर वाले लेने हैं। और इस धागे को सबसे ज़रूरी है कि ये धागा नीचे रहे, इन धागों के ऊपर ना आए। जिससे हम बना रहे वो धागा सबसे नीचे रहे। बस इस तरह से इससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे, तीनों से एक साथ निकाल दिया। फिर से जाएंगे अगली चेन अंदर की साइड की चेन में और फिर इसकी भी अंदर वाली साइड की चेन में इस तरह से इससे निकाला, इससे निकाला, इससे। फिर से वही रिपीट करना है बार बार। इसी तरह से जॉइंट करेंगे इसको।
तो ये सुंदर सी रो बन के आती है इस तरह की, अच्छा सा डिजाइन बन के आता है। तो इसको इसी तरह से पूरा सर्कल इसका बना लेंगे। यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, इस तरह से। इस तरह से लास्ट कॉर्नर पे पहुंचे। हर एक उसमें हमने अंदर वाला ही लेना है, दोनों साइड से इस तरह। तो ये पूरा यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इतना पूरा इसको इसी तरह से अटैच कर लेते हैं और ये हिस्सा हम इसका खुला रखेंगे। इस तरह से अब मैंने इसकी सारी साइड इस तरह से बना ली हैं और ये बहुत ही प्यारा फिनिशिंग के साथ आया हुआ है। इस तरह से पूरा यहाँ तक बना लिया है इस तरह। यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ मैं इसके बाद इसके लिए हमें ऊपर को हैंग करने के लिए डोरी बनानी है। तो उसके लिए यहाँ से चेन बनाना स्टार्ट करते हैं और जितना हमें इसकी लंबाई रखनी है उस हिसाब से हम उतनी चेन बना लेते हैं। फिर उसके बाद दिखाती हूँ। मैंने इसमें 150 चेन बना दी ऊपर तक, इतना ही लंबा मुझे चाहिए था। और 150 चेन बनाने के बाद सब हर एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए वापस मैं यहाँ तक आ गई हूँ। तो मैंने ये हाफ डबल क्रोशिया किस तरह से इसमें बनाया था चेन में, इसलिए मैंने थोड़ा बचाया है दिखाने के लिए। इस तरह से इसमें तो पूरे में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। लास्ट तक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। तो हमें ये सीधा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ बाहर की तरफ रखना है, ये उल्टा वाला सीधा हिस्सा अंदर की तरफ। तो यहाँ पे जॉइन करते हुए हमें ध्यान देना है कि ये किस तरह से करना है। यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करूँगी इसको इस तरह से, और एक बार फिर से कर लेंगे, थोड़ा पक्का हो जाएगा। इस तरह से तो ये इस तरह से इसमें अटैच कर लिया है और अब इसको यहाँ से कट कर देंगे। इस तरह से कट कर लेंगे और ये धागा अंदर की तरफ ले लेंगे। इस तरह इसको अंदर हाइड कर लेंगे और इसी तरह से इधर साइड में इसको सुई से सिल लेंगे। इधर वाले कॉर्नर पर सुई से सिलते हैं। दोनों साइड से अटैच करने के बाद ये छोटू सा स्लिंग बैग इस तरह से बन के तैयार है। इस तरह से सुंदर सा स्लिंग बैग बन गया है। तो ये मैंने इसमें पूरा जॉइन कर लिया और यहाँ पे मैंने 15 चेन बना ली, इस तरह से अटैच कर ली और एक इस तरह से यहाँ पे बटन लगा लिया है। तो अगर इसको सिक्योर करना हो तो इस तरह से इसको बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से प्यारा सा स्लिंग बैग बन के तैयार है और बहुत आसान है इसको बनाना है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।